नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान का अड्डा में। आज से हम इस चैनल पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्पेशल टॉपिक्स उठाएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले ये जो सीरीज़ है इसमें हम मतलब जो आज की वीडियो है वो बेस्ड है बुक्स एंड और उनके ऑथर्स पर। तो आज हम बुक्स और उनके ऑथर्स जो होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो काफ़ी बुक्स है और उनके बहुत सारे ऑथर्स हैं, बट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आती है सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर जो कि बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसको हम प्लेइंग इट माई वे के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं हमारे चेतन भगत। बहुत ही मशहूर लेखक हैं ये, इनको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, जिनकी काफ़ी सारी मतलब नॉवल लिखे हैं इन्होंने, जो इम्पोर्टेंट है वो लिस्टेड किए हैं हमने, जिसमें हाफ गर्लफ्रेंड, वन नाइट एट कॉल सेंटर, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, टू स्टेट्स, रिवॉल्यूशन टू 2020, व्हाट्स यंग इंडिया वांट्स, मेकिंग इंडिया ऑसम, वन इंडियन गर्ल, द गर्ल इन रूम 105। ये इनकी बुक्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हाफ गर्लफ्रेंड और टू स्टेट्स हैं, ये मूवी भी बन चुकी है इनके नोवेल पर। फिर आते हैं नेहा भुवानिया, जिन्होंने लिखी है गाइड टू प्राइवेट इक्वालिटी। उसके बाद आते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी ये जो चार बुक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम। ये जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले आते हैं हमारे चौधरी चरण सिंह, ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी। इन्होंने लिखी है इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया। उसके बाद आते हैं हमारे नटवर सिंह जी, इन्होंने लिखी है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। उसके बाद आते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक, ये स्वतंत्रता सेनानी थे तिलक जी, इन्होंने लिखी है गीता रहस्य। फिर आते हैं हमारे अनिरुद्ध भट्टाचार्य, इनकी लेखनी है द कैंडिडेट। उसके बाद आता है हमारे संजय बारोट, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसके ऊपर भी मूवी बन चुकी है और उस मूवी में अनुपम खेर जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का किरदार निभाया है। बहुत ही सही मूवी बनाई है वैसे इन्होंने। तो अगर आपको समय मिले तो मूवी जाके ज़रूर देखिएगा, तभी आपको थोड़ा समझ आएगा। आगे आती हैं MC मैरी कॉम, ये भारत की बहुत ही मशहूर मुक्केबाज हैं और इन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। इनकी जो आत्मकथा है वो है अनब्रेकेबल। MC मैरी कॉम की आत्मकथा जो है वो है अनब्रेकेबल। उसके बाद आते हैं राही मासूम रजा, इन्होंने लिखा है नीम्स ट्री। उसके बाद आते हैं हमारे जसवंत सिंह, इंडिया एट रिस्क। ये जो जसवंत सिंह जी की बुक है ये युद्ध पे आधारित है, तो इसको आप ज़रूर जाके हो सके तो पढ़िएगा, इससे आपको मतलब नॉलेज मिलेगी। उसके बाद आते हैं हमारे दिलीप कुमार साहब, इनको तो सब जानते ही हैं, इन्होंने लिखी है सब्सटेंस एंड द शैडो। उसके बाद आते हैं हमारे विक्रम सेठ, अ सुटेबल बॉय लिखी है विक्रम सेठ जी ने। उसके बाद आती है हमारी किरण बेदी, पहली महिला IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया, मिसेस किरण बेदी, इन्होंने लिखी है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। बहुत ही बढ़िया बुक लिखी है इन्होंने, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, और ये भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर भी हैं। उसके बाद आते हैं नीरज C चौधरी, इन्होंने लिखी है ए पैसेज टू इंग्लैंड। उसके बाद आती है हमारी प्रीति शिनॉय, इन्होंने लिखी है द रूल ब्रेकर। उसके बाद आते हैं हमारे वेंकैया नायडू, जो कि हमारे फ़िलहाल उपराष्ट्रपति की भी हैं, इन्होंने लिखी है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस। उसके बाद आते हैं हमारे VVS लक्ष्मण, ये भारत के मशहूर क्रिकेटर रहे हैं, इनको टेस्ट स्पेशलिस्ट माना जाता था, तो इन्होंने लिखे 281 एंड बियॉन्ड। ये जो इनकी 281 एंड बियॉन्ड है ये बेसिकली इनकी एक इनिंग पे आधारित बुक है, जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेली थी। तो बहुत बढ़िया इनिंग मानी जाती है इनकी वो टेस्ट क्रिकेट में। उसके बाद आते हैं हमारे महात्मा गांधी, जिनको हम राष्ट्रपिता भी बोलते हैं। इनकी जो बुक्स हैं वो हैं द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, विलेज स्वराज एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस। उसके बाद आते हैं हमारे वीर भगत सिंह, इन्होंने लिखी है वाई आई एम एन एथिस्ट।
उसके बाद आती है हमारी अरुंधति रॉय। ये बहुत मशहूर राइटर हैं और इनको मान बुकर प्राइज़ भी मिला था 1997 में इनके नॉवल के ऊपर, जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और इनका जो दूसरा बुक्स है वो है द मिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस। बहुत ही उम्दा राइटर हैं अरुंधति रॉय जी। उसके बाद आता है तपन कुमार चंद। इन्होंने लिखी है एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल। उसके बाद आते हैं हमारे एम हुसैन जैदी। इन्होंने लिखी है 11th आवर। उसके बाद आती है हमारी सुप्रिया केलकर। इन्होंने लिखी है अहिंसा। उसके बाद आते हैं हमारे शशि थरूर जी। इनको तो हर कोई जानता है, ये बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने लिखी है वाई आई एम आ हिंदू। उसके बाद आते हैं सौरव गांगुली। इन जो भारतीय क्रिकेट में क्रांति आई है, ये इन्हीं की देन है, सौरव गांगुली जी की देन है। इन्होंने लिखा है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। उसके बाद डॉक्टर सचिंद्रानंद जोशी जी आते हैं। इन्होंने लिखी है घाट्स ऑफ बनारस। उसके बाद आते हैं रघुराम राजन जी। ये भारत के गवर्नर भी रह चुके हैं, आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं जिसको हम। इन्होंने लिखी है आई डू व्हाट आई डू। उसके बाद आती है हिलैरी क्लिंटन जी। इन्होंने लिखी है व्हाट हैपेंड। हिलैरी क्लिंटन जी बिल क्लिंटन जी की वाइफ रह चुकी हैं, वाइफ हैं। और बिल क्लिंटन जी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका रह चुकी हैं हिलैरी क्लिंटन जी। तो आगे हैं सलमान रुश्दी। इन्होंने लिखे है मिडनाइट चिल्ड्रंस। इनको भी मान बुकर प्राइज़ मिल चुका है 1981 में। ये भी काफ़ी उम्दा राइटर हैं और बहुत उम्दा लिखते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने लिखी है एग्ज़ाम वॉरियर्स। उसके बाद आते हैं हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने लिखी है आनंद मठ। तो यही इम्पोर्टेंट राइटर थे और उनकी बुक्स थी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी। बाकी अगर हमें कुछ लगता है तो हम इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, बट फ़िलहाल के लिए इतना ही बहुत है। और अभी उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान शेयर करने से बढ़ता है। धन्यवाद।